पार्टी संगठन निर्णय लेती है और 8 हमारे नवनिर्वाचित एल्डरमैन का शपथ ग्रहण समारोह रायगढ़ नगर निगम परिसर में हुआ है। ये 8 जो हमारे नवनियुक्त सदस्य हैं वो शहर को आगे बढ़ाने की दिशा में अपना भी प्रयास करेंगे और अतिरिक्त ऊर्जा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शहर को मिलेगी और रायगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए जीवर्धन चौहान जी के नेतृत्व में जो रायगढ़ नगर निगम में काम हो रहे हैं उसको और एक नई ऊंचाई और नई दिशा मिलेगी। और मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 5 सालों के इस कार्यकाल में भी आपको काफ़ी बड़ा परिवर्तन इन 5 सालों के भीतर दिखाई देगा। आप सबके जीवन में, किसी के जीवन में ऑक्सीजन, कहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कहीं स्पोर्ट्स फैसिलिटी, कहीं कोई स्कूल, कहीं कोई फिजियोथेरेपी कॉलेज, कुछ ना कुछ, कोई अच्छी रोड, कोई अच्छा बाईपास, इन सब के रूप में आपके जीवन में भी कुछ न कुछ सबके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हम लोग पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ, हमारी पूरी टीम, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे शासन, प्रशासन, पुलिस, सब लोग मिल करके रायगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए सब लोग प्रतिबद्ध प्रयास करते हैं। तो उसमें देखिए, शिक्षा विभाग का विषय है, कोई भी विषय होता है तो वित्त विभाग का सामान्यतः नाम ले दिया जाता है, बट वित्त विभाग अकेला कोई ऐसा निर्णय नहीं करता। ओवरऑल सरकार का निर्णय होता है और संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी होता है और वित्तीय निर्णय कैबिनेट में बैठकर सभी लोग मिलकर तय करते हैं। तो वहाँ पर जो भी जैसे भी उनका विषय है उस पर एक चर्चा अनौपचारिक रूप से शिक्षा विभाग लाता है, तो निश्चित रूप से चर्चा होगी और पूरे हालात को देखकर पूरी सरकार एक सामूहिक निर्णय ले। ये इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, आप सब जानते हैं कि रिंग रोड के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और उसमें फॉरेस्ट लैंड भी इंक्लूडेड है और जो रेवेन्यू लैंड है वो भी इंक्लूडेड है। तो फॉरेस्ट लैंड के लिए अलग प्रक्रिया होती है, रेवेन्यू लैंड के लिए अलग प्रक्रिया होती है। बहुत लंबी चौड़ी ये परियोजना है और इससे मैं मानता हूँ कि लगभग 250-300 करोड़ रुपए खर्च होंगे कम से कम। अभी तो मैं प्राइमा फेसी बोल रहा हूँ। और लेकिन रायगढ़ का रिंग रोड बन जाएगा तो जो बड़े वाहन जो शहर में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण धूल और एक्सीडेंट जैसी समस्याएं पैदा होती, उससे काफ़ी हद तक निजात मिल पाएगी और एक स्ट्रक्चरल चेंज होगा और ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालने वाला चीज तेजी से हो रहा है। जितना जो बेस्ट टाइमिंग हो सकता है उसके तहत किया जा रहा है, बट जो नोटिफिकेशन के लिए जितना टाइम देना होता है, जितना दावा आपत्ति का समय देना होता है, वो तो देना ही पड़ता है। तो जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब के नेतृत्व में बहुत तेजी से उस काम को आगे बढ़ा रहा है। कोई बड़ी परियोजना है, बड़ा चीज़ है, कंसल्टेंट अपॉइंट करना, डीपीआर बनाना, टीएस करना, एएस लेना, वित्तीय स्वीकृति लेना, एनआईटी अप्रूवल कराना, टेंडर कराना, वर्क ऑर्डर, काफ़ी बड़ी प्रक्रिया होती है सरकार में, बट बहुत तेजी से काम हो रहा है और इसमें भी जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा।